हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की एक और कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा एक क्वेश्चन है कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। अगर वो इस वक्त आपसे कुछ कहते तो क्या कहते, क्या वर्ड्स होते, क्या उनकी सिचुएशन है, क्या चाहते हैं वो, क्या करना चाहते हैं आपके लिए, आपसे क्या दिल की बातें वो करना चाहते हैं, ये हम आज की रीडिंग में जानेंगे सारा कुछ। चैनल्ड मैसेजेस भी उनकी तरफ से आपके लिए होंगे। तो आप मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए देख सकते हैं, सेम जेंडर के लिए भी देख सकते हैं, बिल्कुल जेंडर स्पेसिफिक नहीं। और रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है, अगर आप ऑलरेडी उनके साथ मैरिड हैं तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। अगर सेपरेशन से गुजर रहे हैं, कॉन्टैक्ट नहीं चल रहा है, तो आप ये रीडिंग बिल्कुल देख सकते हैं। इसके अलावा आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए, थैंक यू सो मच। आई डीपली ट्रूली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। इसके अलावा हमेशा मैं ये कहती हूँ कि इन कार्ड्स में पॉसिबिलिटी आती है आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखना है क्योंकि एनर्जीज चेंज होती रहती हैं। तो अब हम शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो सबसे पहले हम चैनल्ड मैसेजेस से स्टार्ट करेंगे और फिर हम टैरो देखेंगे। ओके, तो सबसे पहला मैसेज उनकी तरफ से आपके लिए, इट रियली वॉज मी नॉट यू। तो वो आपसे कह रहे हैं जो कुछ भी हुआ आप लोगों के दरमियान, इट वॉज देम नॉट यू। अगर आपको अनवर्दी फील होता है, बुरा महसूस होता है, अगर आप अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं किसी बात पर और आप कह रहे हैं कि आपकी गलती थी, तो ऐसा नहीं है। जो कुछ भी था उनकी तरफ से था, आपके पार्टनर की तरफ से। तो पहला मैसेज तो ये आया है, आई फील सो मच प्रेशर राइट नाउ। तो ये फैमिली प्रेशर हो सकता है, बर्डन हो सकता है, कोई बहुत प्रेशर में है आपके पार्टनर, वो आपसे कह रहे हैं कि आई फील सो मच प्रेशर राइट नाउ। तो मुझे ज़्यादा फैमिली प्रेशर लग रहा है। इसके अलावा ये वर्क प्लेस का हो सकता है, वर्क फैमिली डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं जिसका प्रेशर वो भी फील कर रहे हैं। आई विल डू एनी थिंग टू मेक यू स्माइल, you've गॉट द prettiest स्माइल ऑन अर्थ। तो आपकी स्माइल उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, हो सकता है कुछ लोगों से कह भी दिया हो। और अब भी वो आपसे ये कह रहे हैं, आई नीड टू गो माई ओन वे फॉर अ वाइल। तो उन्हें अभी कुछ अपने काम करने हैं, उन्हें शायद उन्होंने अपने आप को भी ढूंढना है अभी, शायद उन्होंने अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है अभी, शायद उनके और भी बहन भाई हैं जिनके लिए उन्होंने कुछ करना है, शायद उन्होंने अपने माँ बाप के लिए कुछ करना है। तो उन्हें अभी कुछ करना है, ये हमें क्लियरली यहाँ पर पता चल गया। तो ये 4 मैसेजेस, चैनल्ड मैसेजेस उनकी तरफ से आ गए और इन्हीं पर हम टैरो निकालेंगे। टैरो से देखेंगे अब कि उनकी क्या सिचुएशन है, एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं, व्हाट एल्स। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा कि वो क्या कर रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स से। ऑल राइट, हमारे पास एक कार्ड आ गया, द व्हील। तो अपनी ज़िंदगी का कोई साइकिल भी कंप्लीट कर रहे हैं, कुछ कंप्लीट हो रहा है उनकी ज़िंदगी में। ओके, ट्रैवल का भी सोच रहे हैं लगता है, लेकिन कुछ कंप्लीट भी होने वाला है उनकी ज़िंदगी में। अपनी ज़िंदगी का कोई फेज़ कंप्लीट किया है शायद। देन वी हैव किंग ऑफ चैलिसेस, वाटर वाटर एनर्जी है। 2 ऑफ पेंटिकल्स अर्थ एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। द व्हील में सारे ही स्टार साइंस आ जाते हैं, इसलिए मैं द व्हील को किसी भी स्टार साइन से एसोसिएट नहीं करती हूँ। वन मोर कार्ड स्पिरिट, वन मोर कार्ड। ओके, द हाई प्रीस्ट। अब यहाँ पर डिफरेंट मैसेजेस आ रहे हैं।
टॉरस भी है, यहाँ पर एरीज़ भी है। देख लीजिए आपसे क्या रेजोनेट कर रहा है। वैसे तो द व्हील के साथ मैंने जैसे आपको बताया सारे स्टार साइंस यहाँ पर आ गए हैं, तो कलेक्टिव रीडिंग में सारे ही स्टार साइंस होते हैं। मैं हमेशा ही कहती हूँ रिगार्डलेस ऑफ साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। अपनी ज़िंदगी का कोई साइकिल कंप्लीट करने वाले हैं आपके लव इंटरेस्ट। आपके लव इंटरेस्ट मेच्योर हैं, आपके लव इंटरेस्ट जगल कर रहे हैं दो चीज़ों में, एक आप और एक घर वाले हैं। क्योंकि उन्होंने ये बात की आपसे कि आई फील सो मच प्रेशर राइट नाउ, और उनके लिए बैलेंस लाना मुश्किल हो रहा है, और यही वजह है कि वो आपको अभी कुछ बता नहीं पा रहे हैं। ज़िंदगी में मुझे लगता है अपना कोई प्रोजेक्ट शायद वो कंप्लीट करने वाले हैं, कोई चीज़ है जो उन्होंने कंप्लीट करनी है, कोई काम है, कुछ बिजनेस मैटर्स हो सकते हैं, वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा उनके घर वाले शायद आपको पसंद ना करते हों, रिलीजियस फैक्टर्स हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास द हाई प्रीस्ट आया, और हो सकता है उनके फादर बहुत रिलीजियस हों, या आपके घर में कोई बहुत रिलीजियस हो, आपके घर वाले बहुत रिलीजियस हों। तो ये रिलीजन आप लोगों के दरमियान मुझे लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम इस वजह से बन रही है। उनके घर वाले आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और वो शायद उनसे कह रहे हैं कि वो आपको ना अपनाएं, क्योंकि रिलीजियस आप लोगों का डिफरेंट है, और कल्चर भी डिफरेंट हो सकता है कुछ लोगों का। तो ये बैलेंस लेकर आना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। हम देखते हैं कि हमारे पास ऑरेकल में से क्या है। स्पिरिट हमें गाइड कीजिएगा। ओके, तो हमारे पास को क्रिएट, तो आपके जो पार्टनर हैं वो इस वक्त मुझे लगता है मटेरियल लाइफ में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। मटेरियल लाइफ मींस 3D लाइफ, पैसों के हवाले से उनके मामलात कुछ चल रहे हैं, वो कुछ करना चाह रहे हैं, उनके कुछ गोल्स हैं जो उन्होंने अचीव करने हैं। ट्रुथ बी टोल्ड, आपको सच्चाई बताना चाहते हैं, आपको शायद अपना लव आपसे कन्फेस करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है अगर ये न्यू लव है तो वो आपसे अपना लव कन्फेस करना चाहते हैं। पीस, उन्हें पीस चाहिए, और शायद आपके साथ उन्हें बहुत ज़्यादा पीसफुल महसूस होता है, लेकिन पीस आजकल नहीं है, क्योंकि आप में और घर में और वर्क पर बैलेंस नहीं ला पा रहे हैं, और इसलिए शायद पीस कहीं खो गया है। शायद आप लोगों को भी ऐसा महसूस होता है कि आपका भी पीस ख़त्म हो गया है या खो गया है। एक कार्ड मुझे और चाहिए ऑरेकल्स में से। कुछ सच्चाई आपको वो बताना चाहते हैं जिस वजह से वो आपसे बात नहीं कर रहे, और वो ख़ुद भी आपको ये बातें सारी बताना चाहते हैं। एक तो इस रीडिंग के थ्रू आप तक पहुंच रहा है कि क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। इसके अलावा कोई सच्चाई वो आपको बताना चाहते हैं। बहुत सारे आ गए, आई नीड ओनली वन। ओके, कार्ड चुके नीचे गिर गया। थिंकर, तो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इसके अलावा आपके जो लव इंटरेस्ट हैं, जो पार्टनर हैं, वो भी बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि अपने ट्रेडिशंस से बहुत ज़्यादा अटैच है। फैमिली इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस इनके लिए बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। जो इनके बिलीव्स हैं ये उनसे हटते नहीं हैं, और ना ही कभी हटने वाले हैं। इस मामले में ये बहुत स्टबन है, और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये गलत बात नहीं है। ज़ाहिर है कि जो जिस इंसान का बिलीफ सिस्टम होता है वो उससे नहीं हटता है। बहुत ज़्यादा सोचते हैं, डीप थिंकर, कीन ऑब्जर्वर हैं। एट द सेम टाइम बहुत नर्चरिंग हैं आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हैं, जो कि मुझे नज़र आया है इस रीडिंग में। ये ट्रैवल का भी सोच रहे हैं, इन्होंने शायद ट्रैवल करके जाना है या जा चुके हैं कहीं काम की वजह से, या अपनी फैमिली के लिए, या अपनी फैमिली को सेटल करना चाहते हैं अब्रॉड। मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी नज़र आ रहा है, और जगल कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इनके ऊपर प्रेशर है, और मुझे लगता है इनके घर वाले इन पर बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं। बहुत ज़्यादा घर की ज़िम्मेदारियां हैं इनके ऊपर, और यस मुझे यही नज़र आ रहा है कि ये इनके ऊपर बहुत ज़िम्मेदारियां हैं। इनके कुछ गोल्स हैं जो कि इन्होंने कंप्लीट करने हैं, और यही सारी चीज़ें हैं जो कि ये आपको बताना चाहते हैं। शायद इन्होंने ये आपसे कभी नहीं कहा होगा, लेकिन इनके लिए प्रायोरिटी इस वक्त ये है कि इन्होंने अपने घर वालों के लिए कुछ करना है। यस, ये हमारी आज की लाइन होगी, मेन लाइन, अगर हम इस पूरी रीडिंग में से निकालना चाहें कि वो आपसे कहना क्या चाहते हैं, जो शायद वो डरते हों आपसे, ना कहते हों कि आप कहीं बुरा ना मना जाएं, या आपको पता नहीं कैसा फ़ील होगा अगर वो आपसे कहेंगे। तो मुझे लगता है कि वो ये आपसे कहना चाहते हैं कि इस वक्त उनकी प्रायोरिटी उनका घर है, उनके फाइनेंसेस हैं, उनके और बहन भाई हैं। शायद अपने घर वालों के लिए उन्होंने कुछ
बहुत ह्यूज करना है, उनके बड़े बड़े ख्वाब हैं अपने घर वालों को लेकर और वही उन्होंने अभी कंप्लीट करने हैं ज़िंदगी में। ख़ुद को लेकर आपके साथ क्या है उनके ख्वाब, क्या है उनकी ड्रीम, ये भी हम अभी जानते हैं। लेकिन यस, मुझे ये नज़र आ गया कि अभी उनकी प्रायोरिटी उनके घर वाले हैं और उनके ट्रेडिशंस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं उनके लिए, और जो उनकी अपब्रिंगिंग है वो अपने ट्रेडिशन से हट नहीं सकते, वो अपने बिलीफ सिस्टम से हट नहीं सकते। वो ये सारी बातें आज आपसे इस रीडिंग के थ्रू कह रहे हैं। तो यस, ये मुझे नज़र आया है। सच्चाई वो आपको बताएंगे भी, क्योंकि ट्रुथ बी टोल्ड का कार्ड आया, वो कुछ आपको बताएंगे बहुत जल्द, मुझे ये भी लग रहा है। तो प्रेशर फील कर रहे हैं, प्रेशर में हैं, अभी अंडर प्रेशर हैं, घर का बहुत लोड है, वर्क लोड बहुत ज़्यादा है, डिफरेंट चीज़ें हैं जो इस वक्त ऑक्यूपाई हैं जिनमें वो। तो नाउ हम देखते हैं कि व्हेन इट कम्स टू यू क्या सोचते हैं, आपसे क्या कहना चाहते हैं, आप उनकी ज़िंदगी में कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, आपके लिए क्या करना चाहते हैं। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा, मेरे व्यूअर के लिए क्या करना चाहते हैं, मेरे व्यूअर उनकी ज़िंदगी में कहाँ पर स्टैंड करते हैं, क्या स्पेस, क्या जगह है मेरे व्यूअर की उनकी लाइफ में। ओके, वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों को स्पाई कर रहे हैं, आपको और जानना चाह रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपको कोई गिफ्ट देना चाह रहे हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं। देन वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, आप में से कुछ लोगों को मुझे लगता है उन्होंने ब्लॉक किया है, लेकिन आपको अनब्लॉक कर देंगे, क्लैरिटी देना चाहते हैं आपको। उन्हें लगता है कि आप बहुत गुस्से वाले हैं, इस वजह से भी वो अपने दिल की बात आपसे नहीं करते हैं, डरते हैं कि आपका रिएक्शन कैसा होगा। लेकिन आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं या आपसे मिलना चाहते हैं मटेरियल लाइफ में। हो सकता है आप में से किसी का बर्थडे आने वाला हो और उस पर आपको गिफ्ट दें, आपको सरप्राइज़ दें। छोटा सरप्राइज़ होगा, बहुत बड़ा नहीं होगा, लेकिन येस, आपसे मिलना चाहते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें मुझे बहुत इनिशियल लग रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत इनिशियल है, अभी स्टार्ट हुआ है, थोड़ा अरसा हुआ है। अगर 1-2 साल या 1.5 साल हुआ है तो भी अभी शुरू हुआ है, शुरुआत है आप लोगों के रिलेशनशिप की। और शुरू में तो बहुत अच्छा होगा सब कुछ, लेकिन उसके बाद ज़रा उनके जो परेशानियाँ थीं, जो ऑब्स्टिकल्स थे, वो आहिस्ता आहिस्ता सरफेस पे आना शुरू हो गए और अब खुल कर चीज़ें सामने आ रही हैं और वो आपको ज़रा अभी और जज कर रहे हैं, जो मुझे नज़र आ रहा है। आपको और ज़्यादा समझना चाह रहे हैं क्लियरली, एंड दे आर स्पाइंग ऑन यू, ये भी मुझे नज़र आ गया। आपके सोशल मीडिया पर आपको देखते होंगे जब फ्री टाइम मिलता होगा इन्हें। वैसे तो ये कोई बहुत फ्री इंसान नहीं है, इन अ सेंस कि शायद बहुत ज़्यादा क्योंकि ज़िम्मेदारियां हैं और इनके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता। लेकिन येस, जब इन्हें टाइम एंड स्पेस मिलती है तो ये आपको स्टॉक करते हैं। अपने कुछ म्यूचुअल दोस्तों से भी शायद आपके बारे में पता करते रहते हैं कि आप कैसे हैं, आप क्या करते हैं, ये वो सारी चीज़ें। वन मोर कार्ड स्पिरिट। यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आ गया। ओके, देन वी हैव द मैजिशियन। वाओ, आपको समझते हैं कि आप की बातें बहुत अच्छी हैं। उन्हें लगता है कि शायद आप बातें बहुत अच्छी बनाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद आप बातों की हद तक हैं, या आप मैनिपुलेटर हैं, नॉट इन अ बैड सेंस, लेकिन उन्हें लगता है कि आपकी बातें बहुत अच्छी हैं, बड़ी मैस्मराइजिंग हैं आपकी बातें। उन्हें लगता है कि आपके बोलने का अंदाज़ बहुत ज़बरदस्त है, आप शायद बहुत अच्छा बोलते हैं, शायद आप ख़ुद को कैरी बहुत अच्छा करते हैं, बहुत खूबसूरत हैं, करिज्मेटिक है आपकी पर्सनैलिटी, वो ये सोचते हैं। और इसलिए वो थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि टू गुड टू बी ट्रू, यू नो, कोई चीज़ जब बहुत हद से ज़्यादा अच्छी होती है तो हमें थोड़े डाउट्स होने लग जाते हैं कि नो, पता नहीं असल में ये कैसा हो या कैसी हो। तो कुछ इस तरह की चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं आप लोगों के लिए। तो शायद यू आर टू गुड टू बी ट्रू, और इस वजह से दे आर स्पाइंग ऑन यू। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि कोई इतना कंप्लीट, इतना अच्छा इंसान शायद उन्हें मिल सकता है या नहीं इस दौर में, जब बहुत ज़्यादा धोखा है, जब दुनिया बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है, बहुत डिफरेंट हो चुकी है, तो उनके लिए बिलीव करना शायद मुश्किल हो जाता है। ये वो सारी बातें हैं जो वो आपको शायद नहीं बताते हैं। ये सोचते हैं वो आपके बारे में, और थोड़ा सा और आपको जानना चाहते हैं, थोड़ा सा आप अपने घर में किस तरह रहते हैं, क्या करते हैं, उनको आपके बारे में और जानकारी चाहिए, जो मुझे नज़र आ रहा है।
वो आपको पढ़ना चाहते हैं, वो आपको समझना चाहते हैं और ज़्यादा, वो देखना चाहते हैं कि क्या आपके साथ फैमिली बनाई जा सकती है या नहीं। और जो रीडिंग मुझे अभी तक नज़र आई है, मुझे लगता है आप लोग अभी रिलेशनशिप में हैं, मैरिड नहीं लग रहे हैं। और अगर आप अभी सेपरेशन से गुज़र रहे हैं तो आपके पर्सन, मुझे लगता है कि आपसे मिलेंगे, आपका एक फ़्रेश न्यू स्टार्ट होगा अगर आप सेपरेशन से गुजरें। लेकिन ज़्यादा मुझे ये रीडिंग लगी है कि जो लोग अभी रिलेशनशिप में नहीं गए हैं उनके लिए। ऑरिकल्स देखते हैं, ये तो बहुत सारे आ गए। ओहो, प्लीज़ बेयर विद मी। ये दो मैं रख लूँगी। ओके, देन वी हैव ओ माई गॉड, ट्रूथ बी टोल्ड दोबारा आ गया हमारे पास। कोई सच्चाई है जो उन्होंने आपको बतानी है, या तो उन्होंने अपना लव कन्फेस करना है, अगर ये अनकन्फेस्ड लव है, कुछ बताना है। पीस अगेन आ गया, तो ये कंफर्म हो गया कि आपके साथ उन्हें बहुत पीसफुल महसूस होता है। आपकी एनर्जी बड़ी पीसफुल है, आपकी एनर्जी में रहकर उन्हें बड़ा अच्छा महसूस होता है। यानी वो दिन भर जब थक जाएं तो उनका दिल करता है कि वो आपसे रात में बात करें और फिर पीसफुल महसूस करें। कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है। दिन भर की थकान हो या फिर काम का वर्कलोड यानी, और घर वालों की टेंशन और परेशानियां और प्रेशर और ज़िम्मेदारियां, इन सब से हटकर वो आपसे मिलना चाहते हैं और एक पीसफुल टाइम गुजारना चाहते हैं और कुछ सच्चाई आपको बताना चाहते हैं। ये आपको पता होगा, आपके दिल को पता होगा क्या बातें हैं जो वो आपसे करना चाहते हैं। 2 more cards spirit, 2 more cards, only 2 more cards, only 2 more cards spirit। ये तो बहुत ज़्यादा आ गए। थिंकर फिर निकल आया। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके जो लव इंटरेस्ट हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ये हमें पता चल गया। वाई, ओके, तो कुछ लोग शायद क्वेश्चन करते होंगे वाई, हम क्यों हैं इस तरह की सिचुएशन में, क्यों हमारा रिलेशनशिप डिफ़िकल्ट हो रहा है। टिकटॉक, उनको शायद लगता है कि दे आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, शायद उनको लगता है कि अभी टाइम नहीं है शादी का या कमिटमेंट का, शायद अभी बहुत से काम उन्होंने ज़िंदगी में करने हैं जो पहले अभी हमने देखी थी सारी चीज़ें। और शायद आपको लगता है कि शादी का टाइम गुज़रता जा रहा है, उम्र ज़्यादा हो रही है। यहाँ पर नंबर्स हैं कुछ, देख लीजिए नंबर्स आपसे कैसे रेजोनेट होते हैं। नंबर 1 है, 30 है, किसी की एज हो सकती है 30। नंबर 23 है, 2 + 3 5 है। नंबर 14, 4 + 1 5, तो 5 ट्वाइस आ गया। चैलेंजेस हैं शायद, और चैलेंजेस मुझे घर की तरफ से ज़्यादा लग रहे हैं, फैमिली प्रेशर वगैरह। ओके, आपके पर्सन आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आप शायद क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा करते हैं। वाई का कार्ड आया तो आई डोंट नो वाई वाई मेरे जहन में ये आ गया कि शायद आप क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा करते होंगे और उन्हें शायद पसंद नहीं है कि उनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस किए जाएं। एंड देन आपके पर्सन बिलीव करते हैं कि डिवाइन टाइम में हर चीज़ होती है, वक्त के साथ साथ होती है, वक्त से पहले नहीं होती है। और शायद आपको जल्दी होती है हर चीज़ की। आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ और उसके कुछ ईयर से बाद आपने कमिटमेंट मांगना शुरू कर दी, शायद उनको ये चीज़ पसंद नहीं है। तो मैं वो हर चीज़ आपको बता रही हूँ, अच्छी भी और बुरी भी, जो वो आपके बारे में सोचते हैं। तो ये मुझे लगता है कि वो कहते हैं कि आपको हर चीज़ जल्दी जल्दी चाहिए होती है और आप जल्दबाज हैं, वो ये सोचते हैं। आप फौरी तौर पे हर चीज़ क्रिएट कर लेना चाहते हैं, बना लेना चाहते हैं। लेकिन यू आर अ मैनिफेस्टर, इसमें कोई शक नहीं है, आप बड़े पावरफुल हैं, उनको ये पता है। आप क्रिएटर हैं अपनी रियलिटी के। वैसे तो हम सभी क्रिएटर्स हैं अपनी रियलिटी के। आप स्पिरिचुअलिटी पे बड़ा बिलीव करते हैं, स्पिरिट गाइड से बड़े कनेक्टेड हैं, ये सारी चीज़ें उनको पता हैं आपके बारे में। और सरफेस पे शायद आपसे कभी ना कही हो, कुछ लोगों से शायद कह दी हो। तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। अब स्पिरिट की तरफ से हम मैसेजेस देख लेते हैं आपकी सिचुएशन पर। तो काफ़ी सारे मैसेजेस मुझे चाहिए, तो बहुत ही ज़्यादा आ गए। ओके, तो ये मैसेजेस मैं रख लूँगी। देयर इज़ होप, आपकी सिचुएशन में होप है, आपको बताया जा रहा है। लेट इट फ्लो, गो विद द फ्लो की पॉलिसी अपनाएं, आपको ये कहा जा रहा है। फोर्स मत करें चीज़ों को। अगर आपके पार्टनर इस चीज़ से तंग होते हैं तो उन्हें टाइम दीजिए। गो विद द फ्लो, डोंट ट्रस्ट देम। तो ये मुझे इशू आपके पार्टनर का लग रहा है, क्योंकि वो आपको स्पाई कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको भी इन पर फुली ट्रस्ट ना हो, आप भी इन्हें मज़ीद जानना चाह रहे हों, लेकिन मुझे लगता है कि आप इनसे कमिटमेंट चाहते हैं। मुझे लगता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि टाइम गुज़रता जा रहा है और
हमारी कमिटमेंट होनी चाहिए। एक्सेप्ट योर सिचुएशन, आपसे कहा जा रहा है जो आपकी सिचुएशन एक्सेप्ट कीजिए। फाइंड योर बैलेंस, फाइंड योर बैलेंस। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन यू, हो सकता है आपको ये डाउट्स हों या उनको ये डाउट्स हों। यू आर अ वॉरियर, येस यू आर अ वॉरियर एंड अ मैनिफेस्टर। आप बहुत ज़्यादा आपने शायद स्ट्रगल की है ज़िंदगी में। आपके पार्टनर भी वॉरियर हैं क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, उन पर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। फाइट फॉर दिस रिलेशनशिप, आपको ये कहा जा रहा है अगर आप चाहें तो फाइट फॉर दिस रिलेशनशिप। दे फाउंड समवन एल्स, शायद आपको कभी कभार ये लगता है। सिंगल, उन्होंने किसी और को नहीं ढूंढा है, वो सिंगल हैं, बिल्कुल सिंगल हैं। दे विल कॉल टेक्स्ट यू, वाओ, तो ये आपके सामने मैसेजेस आए, वो आपको कॉल करेंगे, आपको टेक्स्ट करेंगे, ये भी एक कंफर्मेशन यहाँ पर आ गई। आपसे बात करना वो चाहते हैं क्योंकि पीस उन्हें आपकी कंपनी में ही महसूस होता है। जब वो थक जाते हैं तो उन्हें आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है। कुछ सच्चाई है जो वो आपको बताना चाहते हैं और बहुत जल्द वो आपको बताएंगे। तो ये आज की रीडिंग थी। आई होप आप लोगों के लिए कुछ इसमें हेल्पफुल रहा। अगर रहा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।